तो आज हमारा 10वां अध्याय का आखिरी ये जो है सेशन है। इसमें हम आखिरी 4 श्लोक लेंगे, 39, 40, 41 और 42। तो शुरू करते हैं। पहले मैं चारों पढ़ देती हूँ और चारों को इकट्ठा ही लेंगे। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा प्रयोजन क्या है? मैं तो इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, इसलिए मुझे सिर्फ तत्व से ही जानना चाहिए। यहाँ पे ना बड़ा मजेदार है कि पहले 3 श्लोक में तो वो बता रहे हैं कि तू मुझे कहाँ कहाँ देख, फिर आखिरी में बोलते हैं पर तू ये सब देख के क्या करेगा, तू सिर्फ तत्व को जान ले और तू मुझे जान लेगा, है ना। तो क्या होता है असल में कि जब भी सत्य को कहा जाता है ना, कहने में एक चीज में नहीं कहा, सत्य को पहली बात तो कहा ही नहीं जा सकता। और जब भी कुछ कहा जाए तो उसका विरोधाभासी भी साथ ही में कहना पड़ता है। जब भी कहो कोई भी चीज सत्य में, तो आपको विरोधाभास साथ की साथ कहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कहोगे तो आपको एक जो है साइड लेनी पड़ेगी, और ये मतलब एक ऑपोजिट लेना पड़ेगा, एक पोलैरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भाषा की लिमिटेशन है, ये हमारे शब्दों की लिमिटेशन है। जैसे जब हम बोलते हैं कि मौन, अब किसी को बताना हो कि मौन क्या है, तो आप जैसे ही बोलोगे आपने मौन तोड़ दिया, उसी समय मौन टूट गया। अब आपको शब्दों में मौन बताना है तो फिर आपको बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि पहले जो आप बोलोगे वो भी आपको कहना पड़ेगा और बाद में उसको आपको कॉन्ट्राडिक्ट भी करना पड़ेगा, फिर जो है वो मौन की बात हो सकती है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे यहां पर भी कोई भी बात होती है, और बहुत सारे ना साधक बोलते हैं कि अध्यात्म में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है। असल में कॉन्ट्राडिक्शंस बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि सत्य को बिना कॉन्ट्राडिक्शंस के कहा नहीं जा सकता। इसलिए सत्य सिर्फ समझने वाली बात है, सत्य होने वाली बात है। इसको शब्दों में और बुद्धि से बात करना अपने आप में ही एक बहुत भारी काम है। असल में झूठ ही है, कुछ भी बोलना गलत ही है, झूठी है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि बोला जाए, कुछ तो कहा जाए। क्यों? क्योंकि हम शब्द ही समझते हैं, हम मौन की भाषा समझते नहीं हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले वो कह रहे हैं, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। चर और अचर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। इसका क्या मतलब है? देखो, चर और अचर, चर का मतलब है जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है, और अचर है जो कांस्टेंट है। तो जो चीज बदले जा रही है हर समय, वो कहते हैं उसमें भी मैं हूं। और जो बिल्कुल कांस्टेंट है, जो बिल्कुल नहीं बदलता है, उसमें भी मैं हूं। फिर हम बोल सकते हैं जो टैंजिबल है, जिस चीज को हम छू के समझ के जान सकते हैं, 5 इंद्रियों से जान सकते हैं, उसमें भी वही है। और जिसको हम नहीं जान सकते उसमें भी वही है। बड़ी से बड़ी चीज जो हम समझ सकते हैं उसमें भी वही है, और छोटी से छोटी चीज जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है उसमें भी कृष्ण ही है। वो कह रहे हैं हर चीज में मैं ही हूं। सब भूतों की उत्पत्ति। अब भूत क्या है? एक हम बोल सकते हैं जो भूत हैं हमारे 5 एलिमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, है ना। अगर हम देखें यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं जो हम संसार में जानते हैं, वो इन 5 भूतों से ही बना है। और वो 5 भूत किनके कारण है? वो कहते हैं मैं ही। इसका मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जहां पर मैं नहीं। तो क्या है कि पत्थर में भी, अगर हम एक छोटा एग्जाम्पल लें, पत्थर में भी कृष्ण मौजूद हैं और मनुष्य में भी कृष्ण मौजूद है।
लेकिन हमें तो खुद में ही नहीं नजर आते, हमें तो मनुष्य में ही वो नजर नहीं आते, हम पत्थर में कैसे देखेंगे? हम पत्थर को तो समझते ही नहीं है। हाँ, उस पत्थर को मंदिर में रख दिया जाए, उसका श्रृंगार कर दिया जाए, तब हम मान लेते हैं कि ये भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो भगवान मंदिर में रखे हुए हैं वही है। आपके घर में, आपकी अभी बाहर निकलो, सड़क पे जो पत्थर है उसमें भी वही है। लेकिन हमें तो मनुष्य में भी नजर नहीं आ रहे। और हमें क्यों नहीं नजर आते? देखो, इसके पीछे भी एक साइंस है कि हम क्यों नहीं जान पाते वो जो सत्य है। हमें कुछ भी जानने के लिए, देखो, इन पांच इंद्रियों को अगर कुछ भी जानना है तो थोड़ी दूरी चाहिए। आप समझ रहे हैं? सपोज अगर मुझे कुछ देखना है, मुझे इस पेंसिल को भी देखना है, अगर मैं इसको बहुत पास ले आऊं ना अपनी आंखों की, तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगी अगर ये बिल्कुल ही पास यहां पे आ जाए, है ना? मतलब थोड़ी दूरी चाहिए हमें, तभी हम चीजों को देख सकते हैं, तभी हम चीजों को जान सकते हैं पांच इंद्रियों से। और जो सत्य है, जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो हमारे इतना पास है, इतना ज्यादा पास है कि हम उसे मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो पांच इंद्रियों से जानने वाली चीज नहीं है, इसलिए वो बार बार मिस हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जो मछली है वो सागर में रहती है, उसे सागर का कुछ पता नहीं, क्योंकि वो सागर में ही है। लेकिन मछली को अगर हम सागर से बाहर निकाल दें, तब उसे पहली बार पता लगता है, तब वो तड़पती है कि अरे, वो जल कहाँ गया। लेकिन मछली के साथ तो फायदा है कि उसे जल से बाहर निकाल के जल के बारे में बताया जा सकता है। इंसान की प्रॉब्लम यह है कि उसे भगवान से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। मतलब अगर आप उसको बाहर निकाल के कहीं और डालोगे, वो भी वही है, वो भी परमात्मा है, तो कहाँ जाओगे? ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां परमात्मा नहीं है। जैसे मछली के लिए एक जल है और एक जगह है जो जल नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, तो वो जान सकती है कि अरे, मैं जो पहले थी वो जल था। लेकिन मनुष्य के साथ ये प्रॉब्लम है कि परमात्मा हर जगह है, वो कभी नहीं जान सकता। कुछ चीजें होती है, आप लोगों ने एक ध्यान दिया है, जब भी कभी कोई, हम कहीं जगह से निकलते हैं और वहां पर इतनी बदबू होती है कि हम इमीडिएटली, हमारा ध्यान वो जो है नाक के ऊपर जाता है, हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं। और फिर आप देखते हो कि कुछ लोग हैं आसपास जो आराम से उसी माहौल में वहीं पे रहे जा रहे हैं, उनको वो बदबू नहीं आती है, उनको बिल्कुल वो बदबू नहीं आ रही है ना? क्यों? क्योंकि उनकी नाक यूज टू हो गई है, उनको लगता ही नहीं है कि वहां पर कोई बदबू है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बड़े शोरगुल वाले एरिया में पैदा होते हैं। जैसे कहीं पे आप चौल वगैरह में रहते हो, या कोई बहुत बाजार के बीच में आपका घर है जहां हर समय ट्रैफिक, शोर रहता है, तो उनको कभी रियलाइज ही नहीं होता कि वो शोर है। सिर्फ अगर उनको, हम जाएंगे तो हमें लगेगा बहुत शोर है, उनको नहीं लगता। लेकिन अगर हम उन्हें वहां से निकालें, या किसी समय ऐसा हो कि शोर को बंद कर दिया जाए पूरी तरह, तब सडनली रियलाइज होगा कि अरे, यहां पर शोर था। क्योंकि वो शोर इतना आपके साथ एक हो चुका है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि ये कुछ अलग है। आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी हो, कमल हसन की मूवी थी पुष्पक, उसमें याद है? तो उसमें वो जो एक बड़े ही ऐसे चौल वाले एरिया में रहता है, और फिर उसको कुछ ऐसी टिकट मिल जाती है, वो 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिलता है। जब वो 5 स्टार में जाता है, पहले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती क्योंकि वो शोर नहीं है, इतनी शांति होती है। तो फिर वो क्या करता है, अपना टेप रिकॉर्डर लेके जाता है वापस से अपनी चौल में, पूरा रिकॉर्ड करता है, और फिर रात में 5 स्टार होटल में उसको लगा के फिर सो पाता है। तो बिल्कुल यही बात है कि कुछ चीजों की हम इतनी आदत हो जाती है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि वो हैं। तो वो कह रहे हैं परमात्मा हमारी सबसे करीबी चीज है, मतलब उससे करीब कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ भी उससे करीब नहीं है, इसीलिए हम बार बार उसको मिस कर जाते हैं। जो निरंतर है उसका बोध मिट जाता है। और वो कहते हैं परमात्मा और हमारे बीच कभी हड़ताल होती ही नहीं, कभी वो दूरी आती ही नहीं। क्योंकि वो दूरी नहीं आती, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? देखो, ध्यान कैसे जाता है? जहां पर इंद्रियां फोकस करेंगी वहां हमारा ध्यान जाएगा, वहां हमारी अटेंशन जाएगी। और इंद्रियां किसके ऊपर फोकस करेंगी? जो बाहर है, जो दूर है, जो हमसे अलग है। इसीलिए हमारा सारा ध्यान संसार पर रहता है, और स्वयं पर कभी आ ही नहीं पाता। ऐसा नहीं है, स्वयं हमेशा है,
वो हमेशा, वो अनुभूति भी हमेशा है, लेकिन हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, वो इतना ज्यादा पास है। तो दूरी की यात्रा बहुत आसान है। अगर हमें बोला जाए, देखो मनुष्य को बोला गया कि तुम चांद पे चले जाओ, तो वो चांद पे पहुंच जाना आसान है, लेकिन वो जो बिल्कुल अंदर है आपके परमात्मा, उस पर पहुंचना, उस पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए? जितना बाहर पे हमारा ध्यान है उस सब को हटाना पड़ेगा। सिर्फ तब तब वो जो है उसके ऊपर ध्यान जाएगा, जब वो पूरा बाहर का है वो हटेगा। तो साधना क्या कर रही है? साधना यही काम करती है कि आपका जो ध्यान पूरा बाहर की तरफ चला गया है उसको हटाती है, ताकि आपका ध्यान अंदर की तरफ आ जाए। आज मैंने एक मैसेज डाला था ना, वो अफ्रीकन प्रोवर्ब, कि अगर आपको, अगर बिल्ली को शेर बनना है तो उसको चूहों का स्वाद छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो क्या मतलब है? वो ये हमारे लिए ही है। हमारे चूहे कौन है? हम भी सारी बिल्लियां हैं, है ना? और हमारे चूहे कौन है? ये संसार, ये संसार की सारी वासनाएं, ये संसार का सारा जो हमें खींच रहा है, वो सारे चूहे हैं। तो अगर उसको पाना है तो बाहर का ये बंद करना पड़ेगा, तभी वो अटेंशन। उसके बाद देखो ब्यूटी क्या है, हमेशा छोड़ के नहीं रखना है। उसके बाद आप चूहे भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने उसको पकड़ लिया अंदर की चीज को, फिर आप चूहे भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप शेर भी रह सकते हो, जब चाहो शेर बनो, जब चाहो बिल्ली बन के चूहे खाओ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार शेर बन जाओ, एक बार छोड़ दो उस शेर को पहचानने के लिए, ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा जब एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है 10th में 12th में, तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बेटा देखो अभी मूवीज मत देखो, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज मत करो, ये सब मत करो, अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो। एक बार तुम्हारा क्लियर हो जाए, तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारा अच्छा एडमिशन हो जाए, फिर तुम कितनी पार्टी करना आराम से। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल सेम सेम चीज है यहाँ पे भी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी पहले पार्टी करते रहोगे तो एग्जाम चूक जाएगा, है ना? फिर तुम्हारा वो क्लियर नहीं हो। तो एक बार क्लियर कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो परमात्मा क्या है? हमारा वो हिस्सा असल में जिसे हम कभी खो ही नहीं सकते। अगर हमें परमात्मा की परिभाषा भी बनानी हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जिसे कभी भी खोया जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है जिसे खोना। हम बहुत कुछ खो सकते हैं लेकिन परमात्मा को कभी भी नहीं खो सकते। और क्योंकि वो इतना खोया ही नहीं जा सकता, इसलिए हम उसे भूल जाते हैं, और कुछ नहीं है, बस भूल जाते हैं। उसके बाद जो है कृष्ण बोलते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। वो कहते हैं मैंने कुछ विभूतियां तुम्हें इस यहां पर पहले बताई हैं। जो हमारा 10वां अध्याय है उसमें सारी विभूतियों का ही वर्णन हुआ है ना कृष्ण की। तो वो कहते हैं लेकिन उसमें भी ये मत सोचना कि वो ही है, क्योंकि इनका अंत नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जहां जहां पर तुम्हें कांति नजर आए, जहां जहां पर शक्ति नजर आए, और जहां जहां तुम्हें ऐश्वर्य नजर आए, समझ लेना उन सब में मैं हूं। जहां जहां ऐश्वर्य नजर आए, शक्ति नजर आए और कांति नजर आए, और हम इनको समझेंगे कि इनका क्या मतलब है। देखो पिछली बार भी हमने ये बात की थी कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ कृष्ण ने प्रतीक दिए हैं वो ही हैं। हम भी बहुत चीजों में सोच सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि क्रिकेट में अगर कृष्ण को बताना हो कि क्रिकेटर्स में उन्हें कहाँ ढूंढे, तो हम बोलेंगे क्रिकेटर्स वो सचिन तेंदुलकर हैं या धोनी है ना? ये क्या हो रहा है? जो किसी भी चीज में जो उभर के आ जाए, जो फ्लावर कर जाए, जो टॉप में पहुंच जाए, ऐश्वर्य। हम बोलेंगे ना क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग खेलते हैं। कोई आर्ट है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, म्यूजिक है उसमें बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें नाम किसका दिमाग में आता है? तानसेन का। जैसे अगर हम म्यूजिक में पुराने उसमें सोचते हैं, आज के अगर हम बात करेंगे हमें शायद नाम याद आएगा भीमसेन जोशी, रविशंकर, जो भी किसी का भी, हम और भी बहुत सारे लोग हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये क्या है कि वो जितने भी एक आर्ट में ऐश्वर्य, मतलब जिन्होंने वो ऐश्वर्य पा लिया, जो एक टॉप उसमें पहुंच गए अपने उसमें, तो वहां वहां तुम मुझे देख सकते हो। तो ये नहीं है कि मैं लिमिटेड हूं सिर्फ जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, सिर्फ जो मैंने प्रतीक दिए हैं। अनलिमिटेड है, वो कहते हैं अनलिमिटेड है। और ये भी देखो उन्हें क्यों बोलना पड़ रहा है ऐश्वर्य की बात? ये मनुष्य की बुद्धि के कारण बोलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो उस लेवल पे पहुंच गया उसी में कृष्ण है।
और जो स्ट्रगल कर रहा है उसमें कृष्ण नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि उसका दिमाग पहले उसमें जाता है जो बहुत ऑब्वियस होता है, जो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, जहां पर ऐश्वर्य होता है। जैसे अगर हम, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक बीज पड़ा हुआ हो और एक फूल पड़ा हुआ हो, तो हमारी नजर किस पे जाएगी? बीज पे जाएगी कि फूल पे जाएगी? फूल पे जाएगी, है ना। वो बीज ही खिला हुआ फूल है, खिला हुआ फूल ही बीज है ना। और बीज क्या है? अभी ना खिला फूल ही बीज है। लेकिन हमारा ध्यान बीज पे नहीं जाएगा। अगर हमें बोला जाए कि तुम इनमें से चूज करो, आपको आपको किसी को देना है, तो आप बीज नहीं दोगे, आप फूल दोगे, आप फूल उठाओगे, है ना। हमारा ध्यान वृक्ष पर जाएगा, बीज पर नहीं जाएगा, जबकि है दोनों चीजें वही है। तो यहां पर भी वो बोल रहे हैं ऐश्वर्य का मतलब है कि अब वो जो बीज है वो खिल चुका है, वो फूल बन चुका है या फल बन चुका है। उसके ऊपर हमारा, अब देखो हम घर में भी जब फल काटते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं उनको तो निकाल के फेंक देते हैं ना। फल खाते हैं, बीज को हम फेंक देते हैं। क्या हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीज खाएं, मतलब है कि हमारी दृष्टि उस बीज पर नहीं जाती है। तो इसीलिए कृष्ण को ये कहना पड़ रहा है कि तुम मुझे कहां ढूंढो? जहां जहां भी ऐश्वर्य है, जहां पर मैं पूरी तरह से खिल गया, जो भी वो चीज है जो पूरी तरह खिल गई है, वहां पर तुम मुझे देखो। ठीक है। फिर वो कहते हैं जहां जहां भी शक्ति हो वहां मुझे देखो। शक्ति का भी यही प्रयोजन है। और जहां भी हमें शक्तिशाली कोई नजर आता है वो ऐश्वर्य से भी रिलेटेड है। और दूसरी चीज है कि जहां कुछ करने की ऊर्जा हो, जहां ऊर्जा ज्यादा होगी। और अगर हम शक्ति में देखें तो हम बोलते हैं कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है, बहुत एनर्जी होती है। हम बोलते भी है ना कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप है। उसका एक कारण ये भी है कि वो शक्ति से भरपूर है। आप देखो एक बच्चा कितनी देर पांव मारता रहेगा बेड के ऊपर, या फैल जाएगा या भागेगा दौड़ेगा, हम नहीं कर सकते हैं, और वो फिर भी वो नहीं थकता, लेकिन हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। क्यों हमें प्रॉब्लम होती है जब बच्चे होते हैं? हमें होता है कब स्कूल जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी हम मैच ही नहीं कर पाते, उनमें तो इतनी ज्यादा एनर्जी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शक्ति को देखना हो तो बच्चों में देखो, जवानों में देखो। फिर वो बोलते हैं जहां जहां कांति नजर आए। पहले बोला ऐश्वर्य, फिर बोला शक्ति, फिर बोला कांति। कांति का क्या मतलब है? जो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहा है उस ऐश्वर्य तक पहुंचने के लिए। समझे इस बात को? एक है जो ऐश्वर्य हो गया है, एक है जो शक्ति है, मतलब जो पोटेंशियल है। और कांति क्या है? उस शक्ति का सही इस्तेमाल होना उस ऐश्वर्य को पाने के लिए। और यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन है जो अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? वो है साधक। सबसे सही इस्तेमाल आपकी शक्ति का कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है साधना में। क्योंकि उसमें जो आपका फूल खिलेगा, उसमें जो आप मैनिफेस्टेड होगे, तो क्या होगा? वो जो शक्ति है वो इसी मनुष्य को परमात्मा बना दी, आपको ही परमात्मा बना दी। क्योंकि वो जो शक्ति वो शक्ति जरूरी नहीं है कि सबकी शक्ति सही डायरेक्शन में ही जाती है कि नहीं? उस शक्ति का दुरुपयोग भी होता है। अगर हम सांसारिक भाषा में देखें, दुरुपयोग का क्या मतलब है? वो शक्ति जो आपको ऊपर नहीं लेके जा रही, वो शक्ति जो आपकी क्षीण हो जाएगी एक समय के बाद। देखो हम जनरली क्या बोलते हैं कि जब कोई बचपन में है, जवान है, तो बहुत उसके अंदर शक्ति है। और जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो शक्ति भी कम हो जाती है, उनका ऐश्वर्य भी कम हो जाता है, वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बुढ़ापा एक तो है कि आपकी हेल्थ की वजह से, एक ये है कि बुढ़ापे में रियलाइज होता है अरे अभी तो इच्छाएं बहुत पड़ी हैं, इच्छाएं तो बहुत पड़ी हुई हैं, और बस समय आ गया है, अब कभी भी जाने का समय आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ऐसी स्थिति है कि शक्ति का सदुपयोग नहीं हुआ। असल में क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका ऐश्वर्य बढ़ते जाना चाहिए। हर दिन के साथ वो ऐश्वर्य बढ़ते जाना चाहिए, वो शक्ति की कांति बढ़ती जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति का सही इस्तेमाल हो रहा है ना। समझ रहे हैं इस बात को? एक है कि वो शक्ति का दुरुपयोग हुआ, एक समय के बाद अब आप वीक होते जा रहे हो।
और एक है आपने शक्ति का सदुपयोग किया तो आप हर समय बढ़ते ही जा रहे हो, वो शक्ति बढ़ती जा रही है ना, तो वो है कांति। तो शक्ति, कांति और ऐश्वर्य, वो बोलते हैं मुझे इन तीनों चीजों में तुम देख सकते हो। एक और चीज हम समझ सकते हैं, देखो अब हमें क्यों दिखाया जा रहा है, हमें क्यों इतनी सारी बातें बतानी पड़ रही हैं कि मुझे यहां देखो, मुझे वहां देखो, क्योंकि हमारी मन, और अभी हम कहाँ से जान रहे हैं, हम पांच इंद्रियों मन और बुद्धि से ही समझ सकते हैं, उसके आगे हमें जाना, हमने अभी जाना नहीं है, है ना, हम जा नहीं पा रहे हैं। तो हमें इन इंद्रियों, बुद्धि और मन का ही इस्तेमाल करके जाना है। और फिर इस्तेमाल जब हम करते हैं, देखो कुछ चीजों का, जब कोई बोलता है कि ईश्वर क्या है, किसी ने अगर सवाल पूछा कि ईश्वर कौन है या ईश्वर क्या है, उसको कैसे बताया जाए कि ईश्वर क्या है, ये चीज बतानी भी बहुत मुश्किल है। आपको पता है जब बुद्ध जाते थे, उनके शिष्य जिस भी गांव में जाते थे, उनके शिष्य पहले ही जाके ढिंडोरा पीट देते थे कि 11 प्रश्न आप बुद्ध को नहीं पूछ सकते। 11 प्रश्न पूछने अलाउड नहीं थे बुद्ध को। उसमें जैसे एक था ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ये अलाउड ही नहीं था। और बुद्ध बोलते थे जब, क्योंकि लोग आ जाते थे पूछने, अच्छा हमें बताओ ईश्वर क्या है। अभी आपको कैसे बताएंगे ईश्वर क्या है? एक बात बताओ, आप खुद सोचो, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि पीला क्या होता है, आपसे कोई पूछे पीला क्या होता है, अब आप क्या बताओगे? आप क्या बोलोगे? एक रंग होता है। फिर वो बोले कि अच्छा पीला रंग क्या होता है, अब क्या बताओगे? अगर सोचो उसकी आंख नहीं है, अब कैसे बताओगे कि पीला क्या होता है? आप पीले को डिफाइन कर सकते हो? और आपको पता है बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने ऐसे शब्दों को डिफाइन करने की बहुत कोशिश की है, और बड़े बड़े वॉल्यूम्स लिखे गए हैं कि कैसे बताया जाए कि पीला क्या होता है या लाल क्या होता है। या आप ये बता सकते हो, सपोज उसने बाकी रंग देखे हैं, पीला नहीं देखा, आप यही बोल सकते हो कि लाल नहीं होता, हरा नहीं होता, नीला नहीं होता, काला नहीं होता, सफेद नहीं होता, पिंक नहीं होता, लेकिन पीला क्या होता है, एक बिना दिखाए आप कैसे बता सकते हो पीला क्या है? फिर कोई पूछे आपसे कि सौंदर्य क्या है, क्या कभी सौंदर्य को डिफाइन किया जा सकता है? इसके ऊपर भी वॉल्यूम्स लिखे गए हैं। मतलब कुछ लोग हैं, जैसे हम एक होते हैं साइंटिस्ट, है ना, कोई एक चीज को लेके लगे रहते हैं वो रिसर्च करने में, ऐसे ही कुछ ऐसे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने वॉल्यूम्स लिखे हैं ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए। और वो लिखने के बाद पूरी जिंदगी उन्होंने यही लगा दी कि सौंदर्य क्या है, और एंड में यही बोला कि नहीं बता सकते कि सौंदर्य क्या है। क्योंकि आप कैसे बोलोगे? अब सपोज एक छोटा बच्चा है, आप उसको बता रहे हो सौंदर्य क्या है, एक आपने फूल लिया और बोला देखो बेटा ये फूल कितना सुंदर है, और बोलेगा इसमें सौंदर्य कहाँ है ये बताओ, वो पत्ती में है कि रंग में है कि किस में है? अगर आप उसको पूछो कि कहाँ है, वो बच्चा आपको पूछे, आप कैसे बताओगे? फिर आप बोलोगे चांद बड़ा सुंदर है, वो बोलेगा कहाँ है सुंदरता, बताओ जरा चांद में, है ना। किसी चेहरे में किसी को सुंदरता नजर आती है, किसी की वाणी में किसी को सुंदरता नजर आती है। मतलब सौंदर्य इतनी छोटी सी चीज है, हम सब समझते हैं सौंदर्य क्या है, लेकिन बताना पॉसिबल है कि क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। एक ऐसी कहानी आती है, कहते हैं कि जो आइंस्टाइन है, हम सबको पता है कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनका जो माइंड है पूरा वो मैथमेटिकल माइंड होता है। और कहते हैं उनकी जो पत्नी थी वो पोइटेस थी, कवित्री। तो सोचो एक मैथमेटिशियन और एक कवित्री, और उनको पोएम्स लिखने का बहुत शौक था, तो उन्होंने कविता लिखी। और शादी के बाद जब वो दोनों बैठे थे बाहर, तो वो चांद को देख रही थी, और उनको बड़ा था कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी कविता सुनाऊं। तो उन्होंने कुछ ऐसी कविता सुनाई उनको कि देखो चांद कितना सुंदर है, और तुम, मुझे जब चांद को देखती हूँ तो तुम्हारा तुम्हारा चेहरा नजर आता है, समथिंग लाइक दैट शी टोल्ड। और कहते हैं अब आइंस्टाइन बीइंग आइंस्टाइन, है ना, वो सवाल पूछने लग गया कि अच्छा मेरे चेहरे में और चांद में क्या कॉमन है, मतलब वो पूरा मैथमेटिक्सली उसको सवाल पूछने लग गया। कहते हैं कि 10 मिनट के बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये मैंने बहुत गलत आदमी को कविता सुना दी, कुछ फायदा नहीं है। अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो कि चांद और आइंस्टाइन के चेहरे में क्या कॉमन है? पॉसिबल ही नहीं है ना। कहते हैं उसके बाद उन्होंने कोई कविता नहीं सुनाई उनको कभी। तो वही बात है, आप इसको महसूस कर सकते हो, जानते हो, पर कैसे डिफाइन करोगे?
तो कहते हैं इतनी छोटी चीज, आप पीला रंग नहीं बता सकते, आप मीठे का स्वाद नहीं बता सकते। गुड़ का स्वाद बताया जा सकता है कि गुड़ कैसा टेस्ट करता है, आम का स्वाद बताया जा सकता है, नींबू का स्वाद बताया जा सकता है। तो वो कहते हैं ईश्वर कैसे बता सकते हैं कि ईश्वर क्या है। तो बुद्ध कहते थे मुझसे ये मत पूछो ईश्वर क्या है, मुझसे ये पूछो ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। मुझसे ये मत पूछो मोक्ष क्या है, ये पूछो मोक्ष को कैसे पाना है ना। तो ऐसे वो सवाल जो है वो मना थे। फिर वो कहते हैं अगले श्लोक में, जहां जहां अभिव्यक्ति अपनी आखिरी चोटी को छू लेती है, वहीं वहीं मैं हूं, वहीं वहीं मेरा ही अंश प्रकट होता है। ये आई थिंक 41 श्लोक है। जैसे हमने अभी बात की कि जो ऐश्वर्य पूरा नजर आता है, मतलब जो अभिव्यक्ति नजर आती है, जैसे हमने बोला कि बीज जब फूल बन जाए, बीज जब पूरा पेड़ बन जाए, फल बन जाए, वहां पर तू देखना वो मैं ही हूं। फिर वो आगे एक और चीज ऐड करते हैं, वहां वहां मेरा ही अंश प्रकट होता है। देखो ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, लेकिन इतने सुंदर इनके जो है व्याख्या है कि वो अंश की बात कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अंश ही हो सकता है, परमात्मा खुद नहीं हो सकते, परमात्मा का अंश है। देखो कैसे, अब अर्जुन जो है कृष्ण के सामने, साक्षात भगवान परमात्मा के सामने खड़ा हुआ है, और वो सवाल क्या पूछता है, मैं आपको कहां कहां देखूं। सामने खड़ा है ना। मतलब ये ऐसा है कि आप किसी के सामने खड़े हो, आप दो लोग, और बोल रहे हो मैं आपको कहां देखूं। अब आप बोलोगे कि भैया तुमको मैं सामने खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, आप बोल रहे हो मैं कहां देखूं, तो आप अपनी एल्बम निकाल लोगे फोटो की, आप बोलोगे ये ले फोटो एल्बम में देख ले, मैं यहाँ पे भी हूं, है ना। या मेरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ऐसा कर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में तू मुझे देख ले। या फिर यहाँ पे मेरा कुछ लिखा हुआ रखा है तो उसमें मुझे देख ले। या मैंने ये खाना बनाया है, इस खाना मैंने ही बनाया है, इस खाने में तुम मुझे देख ले। अगर तुम मुझे साक्षात मैं सामने खड़ा हूं नहीं देख सकते, तो अर्जुन की यही हालत है ना। सामने खड़े हैं परमात्मा, नहीं देख सकता, तो वो अंशों की बात कर रहे हैं, अंश बता रहे हैं। अब देखा जाए तो आपकी जो एल्बम में फोटो है उसमें आप हो, आपका एक अंश ही है, आपकी एक पुरानी रिफ्लेक्शन है। पर जो आपको नहीं देख पा रहा, बोल रहे हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू मुझे मेरी फोटो में ही देख। बिल्कुल यही बात है यहां पर कृष्ण की, कि वो कह रहे हैं मुझे अंश से देखो। और देखो अर्जुन जो कृष्ण को नहीं देख पा रहा, उसकी भी मजबूरी है। अगर हम देखें, हम सूरज को ही नहीं देख सकते सामने खड़े होके, हमारी आंखें बंद हो जाती है कि नहीं। कभी ट्राई किया है? मे बी बहुत सुबह सुबह हम देख पाए, लेकिन जब सूरज पूरा खिला हुआ हो और हम सामने, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हम नहीं देख सकते। तो अगर हमें सूरज को देखना हो तो हम कहाँ देखेंगे? उसकी किरणों में, उसकी किरणें जहां पड़ रही हैं, जहां रिफ्लेक्शन है, हम वहां पर सूरज को देखेंगे। या सूरज को कोई पूछे कि हम तुम्हें कहाँ देखें, तुम्हारे सामने तो हमारी आंखें बंद हो रही हैं, तो वो यही बोलेगा मेरी किरणें जहां जहां पड़ रही हैं वहां वहां तुम मुझे देख लो। या फिर सूरज ये भी बोल सकता है कि रात में जब तुम लाइट जलाओगे वहां मुझे देखो। ये जो हम रात में लाइट जलाते हैं ना, हमारा जो बल्ब जलता है या ट्यूब लाइट जलती है, वो सूरज का ही प्रकाश है। अगर हम इसके पूरे साइंस में जाएं तो वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? आप देखो कोयले को जला के बिजली बनाई जा रही है, या फिर पानी से बिजली बनाई जा रही है, किसी भी एलिमेंट से जो लाइट आ रही है हमारे घर में, वो एलिमेंट में भी कहाँ से आई? कोयलों ने अरबों साल तक उस सूरज की किरणों को पिया है। वही जो कोयले को जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। तो हम जहां जहां रोशनी देखते हैं, कोई भी रोशनी, एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सूरज ही है। ये समझ में आ रही है बात? अगर हम दिया जलाते हैं वो सूरज ही है। अगर हमारा जो मिट्टी का तेल है वो भी कहाँ से आया है? वो सूरज की किरणें ही है उसमें छुपी हुई। तो बिल्कुल ऐसे ही तो ये अंश हैं, ये सब क्या है? सूर्य के अंश हैं। क्योंकि हम सूर्य को, हमारी इतनी है ही नहीं कि हम सूर्य को सामने से देख पाए, हमारी आंख इस लायक ही नहीं है देख पाए। इसीलिए जब अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण को कि मैं आपको कहां कहां देखूं, जबकि वो सामने खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि तू मेरे अंशों में मुझे देख, जहां पर भी मेरी अभिव्यक्ति हुई है मैं वहां पर हूं, और वहां पर तू मेरे अंश को, मेरा अंश प्रकट होता है ना।
तो अगर तू ईश्वर को नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता, तो तू मेरे ऐश्वर्य को ही देख। विभूति क्या है? वही है ना, ऐश्वर्य। तू मेरी शक्ति को ही देख, तू मेरी कांति को ही देख। तो ये तीन शब्द याद रखें हम, ऐश्वर्य, शक्ति और कांति। जब तक कि हमें वो एक पत्थर में ही नजर ना आने लगे, जब तक कि हमें बीज में ही नजर ना आने लगे, तब तक हम इन्हीं चीजों में ढूंढें। यहाँ पे वो एक और चीज बोलते हैं कि जो कांति की बात है, हम कह रहे थे ना कि कांति का क्या मतलब है, शक्ति का सही इस्तेमाल करना। और फिर वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को कांति का इस्तेमाल करना आता ही नहीं है, शक्ति का इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। जो हमारी शक्ति है वो ऐसी है कि हीरे जवाहरात मिले हैं हमें। हमारी शक्ति, हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान हीरे जवाहरात हैं, और हम उनको बेच के हम क्या खरीद रहे हैं? दो रोटी के टुकड़े। सोचो, आप कभी आपके घर में तिजोरी में बहुत सारे हीरे पड़े हों, आप उनको जाके देके दो रोटी खरीद के लाओगे आज? नहीं लाओगे ना। लेकिन हम अपनी शक्ति का यही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि हमारा फोकस सिर्फ सर्वाइवल की चीजों पर ही है। किस पर है? पैसा कमाना, अपना रक्षण करना, और बस हमारे परिवार का पालन पोषण करना। हमारा पूरा ध्यान उसी पे है। तो वो कह रहे हैं शक्ति का इस्तेमाल अगर तुम सिर्फ इन्हीं के लिए कर रहे हो, सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, तो तुम हीरे जवाहरात से दो रोटियां खरीद रहे हो सुखी, बस ये। और इसीलिए हमारे यहाँ जो पूरे आश्रमों का पहले जो सिस्टम था, हमने शायद अभी थोड़े दिन पहले भी बात की थी, कि आश्रम जो थे हमारे चार, कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जो होता था, जहां पर आप गुरुकुल जाते थे और आपको सिखाया जाता था, क्योंकि बचपन में बच्चा है, उसके पास शक्ति की तो कोई कमी है नहीं, कि उस शक्ति को कांति का कैसे रूप देना है, उस शक्ति को सही डायरेक्शन, सही दिशा कैसे देनी है। उसके बाद जब वो सीख जाता था, फिर वो गृहस्थ में आता है ना। हमने अभी यही बात की थी कि साधना करके पहले शेर हो जाओ, है ना, उसके बाद सब अलाउड होगा। तो यहां पर यही किया जाता था, आपको शेर बना दिया जाता था गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य आश्रम से। उसके बाद आप गृहस्थ में एंटर करते थे, फिर आप सर्वाइवल की चीजें करो, सब कुछ करो। लेकिन अभी सब उल्टा हो गया, अभी हम उसी को पहला कर दिया है। वो बोलते हैं ना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हमने ये कर दिया, जो चीज बाद में होनी चाहिए थी उसको हम पहले कर रहे हैं, अनइम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट को हमने बैक बर्नर पे डाल दिया है। और फिर वो आखिरी में क्या बोलते हैं कि तू सिर्फ प्रतीकों में ही मत उलझ जाना, सिर्फ प्रतीकों में जानकर ही तू घुस मत जाना, वहीं पे मत खो जाना, तू मुझे तत्व से जान। ऑल्दो उन्होंने इतने सारे प्रतीक, इतने सारे सिंबल्स दिए हैं, पर फिर भी जानना कहां पर है? तत्व से, एसेंस से। तत्व का मतलब है वो जो कभी भी नहीं बदलता, वो जो हमेशा वही रहता है। क्योंकि ये जितने भी प्रतीक हैं ये सब बदलते रहते हैं, ये बदलते रहेंगे। तो असली में जानना कब होगा? जब तत्व से जाना जाएगा। और एक और हमारी गलती क्या हो जाती है कि हम प्रतीकों में ही परमात्मा समझ लेते हैं कि है वहां पर, प्रतीकों को ही परमात्मा समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने एक मंदिर में एक मूर्ति लगाई, तो हम उस मूर्ति में ही सोचते हैं बस इसी में परमात्मा है, बाकी पूरे घर में हमें कहीं और नजर नहीं आ रहा। बस उसको हमने सोच लिया कि वो प्रतीक है, उस प्रतीक से आगे जाना है। वो जो प्रतीक है वो क्या है? वो हमारा माइलस्टोन है। जैसे अगर हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं और रास्ते में माइलस्टोन लगे होते हैं ना, बॉम्बे इतनी दूर, अभी कितना बचा है? 80 किलोमीटर। या सपोज चलो हम किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं, ठीक है। आप जा रहे हो और रास्ते में कोई माइलस्टोन लगे हैं, वहां पे क्या होगा? उसके माइलस्टोन पे हो सकता है एक त्रिशूल बना हुआ हो, भगवान शिव का छोटा सा उन्होंने कोई सिंबल बना दिया हो, और लिखा हो कैलाश है 150 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि वहां पे त्रिशूल बना है, कोई डमरू लगा हुआ है, आप वहीं पे बैठ के उस माइलस्टोन की पूजा करने लगे, है ना। तो गलती हो गई ना, आप कैलाश तक तो पहुंचे ही नहीं, आपने उस माइलस्टोन को ही समझ लिया कि ये मेरी मंजिल है। तो वो कह रहे हैं ये जितने भी प्रतीक मैंने दिए हैं, और जबकि मैंने बोला है कि तू मुझे ऐश्वर्य में देख, कांति में देख, शक्ति में देख, लेकिन वहां पर भी रुक मत जाना,
वो भी सिर्फ सिंबल्स हैं, उसके भी आगे जाना है। जो हम बोलते हैं ना, साकार का क्या मतलब है, साकार से निराकार में यात्रा होनी चाहिए, यहां से वहां आपको जंप मारना पड़ेगा, साकार में ही रुक मत जाना उस चीज को। एक बार क्या हुआ, एक जेन मास्टर है ना बोकुजो, उनकी हम बहुत सारी स्टोरीज बहुत बार सुनते हैं। तो वो रात में कहीं से जा रहे थे, बहुत ठंड पड़ रही थी। तो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, तो वहां पे उन्होंने जो भी पर्सन था उसको बोला कि मैं यहाँ पे रात में रुक जाऊं, बहुत ठंड है। तो उन्होंने बोला कि हाँ रुक जाओ तुम यहाँ पे। और वो रियलाइज्ड मास्टर थे, तो वो अंदर गए, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। और वहां पे बुद्ध की बहुत सारी ना लकड़ी की भी मूर्तियां, आपने देखा मोनेस्ट्रीज में बहुत सारी मूर्तियां होती हैं बुद्ध की, हजारों, और लकड़ी की भी थी। अब इनको ठंड लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक बुद्ध की मूर्ति ली और उससे आग लगा दी और अपने हाथ सेकने लगे। अब ये जो था बंदा, जो मोनेस्ट्री का इंचार्ज था, वो तो गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ पे ये जो है बुद्ध को जला दिया। कहते बुद्ध को कहाँ जलाया, मैंने तो लकड़ी जलाई है। कहते तुमको नजर नहीं आ रहा, वो बुद्ध की प्रतिमा है, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, निकलो तुम यहाँ से। उसने बोला अरे तुम क्या कर रहे हो तुम, वो प्रतिमा है, वो सिर्फ सिंबल है, वो बुद्ध थोड़ी है। तुम लकड़ी के चक्कर में तुम असली बुद्ध को बाहर निकाल रहे हो। पर ऑब्वियसली उसको थोड़ी समझ में आता है, उसने बोला निकलो। तो उन्होंने निकाल दिया उसको, और वो बाहर जाके रात भर ठंड में थोड़ा होते रहे। जब सुबह उठे तो वो आया आदमी बाहर देखने के लिए, तो ये बैठे हुए थे और एक पत्थर के ऊपर नमस्कार कर रहे थे, पत्थर रख के उसकी पूजा कर रहे थे। तो कहते तुम बड़े अजीब आदमी हो, रात को तुमने बुद्ध की जो है मूर्ति को जला दिया, सुबह तुम पत्थर को नमस्कार कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग सही भी है कि नहीं? तो उसने बोला कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। कहते अगर तुम देख रहे हो बुद्ध को सिर्फ उसी में, कि वो लकड़ी में क्योंकि उसको एक बुद्ध की शेप दे दी है तो ये बुद्ध है ना, लेकिन देखोगे तो हर जगह वही है। और जब जिस चीज की जरूरत हो, रात में इतनी ठंड पड़ रही थी, और अगर जरूरत पड़ी लकड़ी जलाने की, तो कहते बुद्ध को थोड़ी जलाया, बुद्ध को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने ये लकड़ी जलाई। पर वो नहीं समझ सकता, जो वो इंसान है वो नहीं समझ सकता, है ना। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं आखिर में, वो कहते हैं जो प्रतीक हैं, जो प्रतिमा है, वो सिर्फ इशारा है, वो उपयोगी हैं। मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के, गुरुद्वारे के सब प्रतीक उपयोगी हैं, लेकिन कोई भी प्रतीक अंतिम नहीं है, कोई भी सिंबल अंतिम नहीं है। इसलिए वहां पे मत अटक जाना, प्रतीक से गुजर जाना, प्रतीक पर रुक मत जाना, प्रतीक पर ठहरना, उसका उपयोग करना और पार हो जाना। प्रतीक उपयोग करने के लिए है, पूजा करने के लिए नहीं है। तो एक दिन जो विस्तार है वो खो जाएगा और तुम केंद्र को उपलब्ध हो जाओगे। जिस दिन तुम तत्व से जान लोगे, उस दिन तुम केंद्र को उपलब्ध हो जाओगे, तत्व को उपलब्ध हो जाओगे। बस ये सब प्रतीक तुम्हें दिए हैं समझाने के लिए, रुकना मत। जब तक कुछ ना बचे, न तुम बचो, ना प्रतीक बचे, ना परमात्मा बचे, जब तक सब कुछ समाप्त ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, जब तक, तब तक चलते जाना। तब तक समझो कि यात्रा अभी बाकी है। बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वही। ठीक है, तो यहां पर आज हमारा 10वां अध्याय समाप्त होता है।